नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में बहुत ही दिलचस्प तस्वीरों को लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। जी हां, बेबाक में आज बात होगी लॉकडाउन की, जिसको अब 1 साल होने को है। और 1 साल यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो पूरा 1 साल किस तरीके से बीता और किस तरीके से आपने, हमने, हम सब ने, पूरे हिंदुस्तान ने खुद को चार दीवारी में कैद कर लिया था। आज बेबाक में उन्हीं तस्वीरों को याद करेंगे, एक बार फिर से उन तस्वीरों को जिंदा करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान ने, आपने, हमने क्या खोया, क्या पाया। शुरुआत करते हैं बेबाक की। 24 मार्च यानी कि लॉकडाउन की शुरुआत। किस तरीके से लॉकडाउन की एक भूमिका बनी। आपको याद होगा जनता कर्फ्यू, आपको याद होगा वो ताली, वो थाली, किस तरीके से वो शंखनाद किया गया, किस तरीके से हिंदुस्तान लॉकडाउन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा, बिना जाने कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए। 22 मार्च 2020 का दिन किसे याद नहीं होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर भारतवासियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था। और उसी दिन शाम को कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए लोगों ने 5 मिनट तक ताली और थाली बजाई। 22 मार्च 2020 का दिन जनता कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है, जिसे 1 साल भी पूरा हो चुका है। दरअसल उस दौरान पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट दिखा, क्योंकि चीन समेत कई देशों में कोविड-19 मौत का कहर बरपा चुका था। एक तरफ जहां बीते 1 साल में कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने डट कर मुकाबला किया, तो वहीं वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। आपको बता दें कि साल 2020 के मार्च महीने की शुरुआत में ही कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी थी और कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सबसे पहला मरीज दिल्ली में मिला था, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री इटली से थी। वहीं पिछले साल 22 मार्च तक देश में करीब 4 लोगों की जान कोरोना वायरस ले चुका है, जबकि कोरोना वायरस के 400 से भी कम मरीज थे। जिसके बाद भारत में कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत में कोरोना अपने पैर पसारता चला गया। जिसके बाद भारत सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए, जिससे कोरोना वायरस के फैलाव पर लगाम लगाई जा सके। कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया कि देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद हो गए, जिंदगी थम सी गई। देश में जनता कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का मकसद कोरोना वायरस की चैन को तोड़ना था, जिसका असर देखने को भी मिला। वहीं पिछले साल कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद रखने को कहा और साथ ही दिया, मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैश जलाकर एकजुटता दिखाने को कहा, जिसका पूरे देश ने पालन किया। पिछले साल कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। ताली थाली बजाई, दीप जलाएं, लेकिन कोरोना की वो खौफनाक यादें आज भी हमें डराती हैं। जब सड़कों पर मौत सा सन्नाटा पसरा था, लोग घरों में बंद रहने को मजबूर थे। कोरोना की तुलना यमराज से की जाने लगी थी। किसी कोरोना पॉजिटिव का नाम सुनते ही दूसरे तो दूर, अपने भी छोड़कर चले गए। ये वो दौर था जब लगता ही नहीं था कि हम फिर से वापस इस सामान्य जिंदगी में लौट पाएंगे। लेकिन शायद सही समय पर केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन, ऐसी ही वजह से भारत में कोरोना ने मौत का वो मंजर नहीं दिखाया जो बाकी कई देशों में दिखा। लेकिन भारत समेत दूसरे कई देशों में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। बेशक कोरोना को लेकर आज हम इतने संजीदा नहीं हैं, उतने डरे नहीं हैं जो डर पिछले साल महसूस किया करते थे। हमारी ये लापरवाही शायद हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है और एक बार फिर से कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और हम एक बार फिर शायद लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लॉकडाउन को 1 साल, किस तरीके से लॉकडाउन का वो हर एक पल बीता, किस तरीके से हमने, आपने, हम सब ने खुद को चार दीवारी कैद किया, खुद को इस वायरस से बचाने के लिए
अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया, एक साल कैसे बीते देखिए। देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले साल 24 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसे 24 मार्च 2021 को पूरा एक साल होने जा रहा है। वहीं देश में फिर से कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में फिर एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। एहतियातन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के बड़े शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना वायरस से मजबूरन पूरी दुनिया को बदलना पड़ा। जहां इस महामारी से लाखों लोगों की जान गई, तो वहीं करोड़ों लोग इस महामारी के चपेट में आ गए। पहली बार कोरोना वायरस दिसंबर 2019 के दौरान चीन के वुहान शहर में सामने आया, जिसके बाद कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया और धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस ने एक घातक महामारी का रूप ले लिया। शुरुआत में कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, जिसके चलते प्रकृति में मनुष्य का दखल एकदम बंद हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रकृति खुलकर निखर कर अपने नए स्वरूप में आ गई। कोरोना वायरस से मानवता को जरूर बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वहीं दुनिया भर समेत भारत में भी 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। तमाम उद्योग, फैक्ट्रियों और लोगों के काम धंधे ठप हो गए। वहीं यातायात के तमाम साधनों पर ब्रेक लग गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, जिसका असर आज तक जारी है। तो वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जैसे इंसानी गतिविधियों की रफ्तार थम गई थी और इस दौरान प्रकृति अपनी मरम्मत खुद करती नजर आने लगी। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदूषण में फिर से इजाफा हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौर से आम लोग और सरकार सबक ले सकती है कि कुछ कदमों को उठाने से ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सरकार गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कमी लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बना सकती है। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए। अगर सरकार चाहे तो महीने में 2 दिन लॉकडाउन रख सकती है, जिसमें गाड़ियां, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाली फैक्ट्रियां बंद रहे। समय आ गया है कि केंद्र और राज्य की सरकार इस बात पर गंभीरता से मंथन करे कि कौन कौन से उपाय किए जाएं, जिससे अपनी दिनचर्या या रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों को कम से कम सड़क पर आना पड़े। एक अनुमान के मुताबिक देश की करीब 25 से 30% आबादी को अपना कामकाज निपटाने के लिए सिर्फ इसलिए सड़क पर इधर उधर दौड़ना पड़ता है क्योंकि उसके पास तकनीकी ज्ञान या तो कम है या नहीं। यही वजह है जहां कई विकसित और विकासशील देशों में जो काम लोग घर बैठे ऑनलाइन निपटा देते हैं, उसी काम को करने के लिए आम भारतीयों को सरकारी ऑफिसों, बैंकों, मेडिकल स्टोरों, फल सब्जी और राशन की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके चलते आम भारतीयों को समय, श्रम और पैसा तीनों बर्बाद करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस लॉकडाउन ने बहुत सारे ऐसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव चीजें हम हिंदुस्तानियों को दी। रिश्ते मजबूत होते चले गए, अपनों के साथ वक्त बिताया गया। देखिए, समझिए कि इस लॉकडाउन में सब कुछ बुरा नहीं था। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस मानव जीवन में मौत के सौदागर के रूप में सामने आया, तो लॉकडाउन ने जिंदगी को दोबारा से पढ़ने, सुनने और गुनने का नया मौका दिया। बदले हालातों ने जीवन में कई सुनहरे पन्ने खोल दिए। हमारी सोच में नए नए बदलाव ला दिए गए। अगर हम पहले घोर नास्तिक थे तो अब ईश्वर के अस्तित्व को मानने लगे। अगर हम पहले लोभी थे तो अब हमारी सोच में मोल भाव का प्रतिशत कम हुआ। नियत में खोट था तो सोचने के दायरों में रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव आया। धन का लोभ, विलासिता की सोच, आलीशान गाड़ी, गगनचुंबी इमारतों के निर्माण की होड़ और रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट खाने समेत तमाम चीजों के प्रति हमारा नजरिया बदला, क्योंकि लॉकडाउन में घर की सोंधी सोंधी महक हम सभी को भाने लगी।
लॉकडाउन परिवार के हर सदस्य को और करीब ले आया। उनकी पसंद नापसंद के अलावा खुशी और नाराजगी को हम और संजीदगी से समझने लगे। वहीं लॉकडाउन में शहरों और छोटे कस्बों की बात करें तो पशु पक्षियों के लिए प्यार और दया में इजाफा हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में घरों की मुंडेर पर गौरैया, कौवे, चिड़िया, कबूतर, गिलहरी और चींटियों के लिए दाना पानी देते देते एक लगाव सा हो गया। वहीं नगदी से लेकर दाल, आटा, चावल, तेल, चीनी, सब्जी, दवा जैसी तमाम जरूरत की चीजें हासिल करना मानो एक जंग सी हो चली थी। वहीं नौकर चाकरों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों समेत समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति हमारी मानवीय संवेदनाओं की फहरिस्त में थे। वहीं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी मन की बात से लेकर टेलीफोनिक संवाद तक हम सबको यही पॉजिटिव राह दिखा रहे थे। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कार और संस्कृति ये है जिससे हम बिसरे बैठे थे। कोरोना वायरस के कहर से पहले जहां दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव माना जाता था, वहीं कोरोना के संक्रमण ने देशों को देशों से और शहरों को शहरों से काट दिया था। लेकिन जैसे जैसे हमने लॉकडाउन से अनलॉक में कदम रखना शुरू किया तो कोरोना काल को पार पाने की हिम्मत बढ़ने लगी, क्योंकि कोविड-19 की जंग में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हकीकत में देवदूत बनकर सामने आए। इन्हें कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा से भी नवाजा गया। कहीं कहीं इन कोरोना योद्धाओं के साथ बदसलूकी की भी खबरें आई, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन हुआ बल्कि केंद्र और यूपी की सरकारों ने कड़े कानूनों में प्रावधान भी किया। देश के तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ से इन कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट किया गया। देश भर के बड़े कोविड अस्पतालों पर आसमान से फूलों की बारिश हुई। दिल को छूने वाला यह सम्मान भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए उदाहरण साबित हुआ। वहीं लॉकडाउन के सभी चरणों में खाकी से लेकर स्वयंसेवी संगठनों को अभी मानवीय चेहरा, दिल से सुकून देने वाला रहा। पुलिस वालों की तो अपनी कड़क छवि से एकदम उलट दोस्ताना छवि दिखाई दी। लॉकडाउन के दौरान सख्त ड्यूटी के साथ साथ पशु पक्षियों से लेकर प्रवासी मजदूरों के लिए लंगर, नगदी, चप्पल, पेयजल जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करते नजर आए। गलियों और चौराहों पर लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा न पार करने के लिए गीत सुनाकर सबको जीवन का महत्व बताया। बैंक अफसरों और बैंक कर्मियों ने केंद्र और राज्य की मानव कल्याणकारी योजनाओं में पूरी ताकत झोंक दी। कोविड-19 से देश को बचाने के लिए सरकार को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा, जिसका सकारात्मक प्रभाव इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण पर भी देखा गया। 24 मार्च के दिन लॉकडाउन को करीब 1 साल पूरा हो जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में 55% शुद्धता आई थी, जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी गई। जहां मई में नदियां, कुएं और तालाब सूख जाया करते थे, वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रकृति लोगों के लिए वरदान साबित होने लगी। लॉकडाउन लगाए जाने के कारण प्रदूषण में आई गिरावट से लोगों को खुशी हुई। ऐसे में लोगों का मानना है कि साल में एक बार कम से कम 20 दिनों के लिए लॉकडाउन लगे, जिससे प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कम हो, जिसका सीधा फायदा हमारे देश पर भी पड़ेगा और सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लॉकडाउन की एक खास बात यह रही कि रिश्ते मजबूत होते चले गए। लॉकडाउन की एक खास बात यह रही कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे, क्रिकेटर्स खास तौर पर, जो अपने परिवार से कई महीनों तक दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने परिवार के साथ। बहुत सारे ऐसे रोजगार में जो लोग हैं जो अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा वक्त अपने काम को दे देते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती। उन्होंने भी बात की इस कोरोना के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान। कोरोना वायरस जैसी महामारी को मात देने के लिए सबसे पहला हथियार लॉकडाउन था, जो कई मायनों में बेहतर भी साबित हुआ, तो वहीं कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देश भर में लोगों के आपसी रिश्ते बेहतर होते नजर आए। साल 2020 ने लोगों की तमाम योजनाओं पर पानी फेर दिया। ये वायरस इस तरह से फैला कि दुनिया के ज्यादातर देशों में लंबे समय तक के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा।
लगभग हर किसी के लिए ये ऐसा समय था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे में लोगों को लंबे समय तक अपने घर पर ही रहना पड़ा और घर से अपना काम करना पड़ा, जिसके चलते वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का लोगों को मौका मिला और वो अपने परिवार वालों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाए। लेकिन हाल ही में एक सर्वे में सामने आया जिसमें घर से काम करने वाले लोगों को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। लॉकडाउन के दौरान शहरों में रहने वाले भारतीय लोगों के पारिवारिक रिश्ते बेहतर हुए, लेकिन वहीं युवाओं को चिंता और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी ने मानव अस्तित्व के लगभग हर पहलू को डाउन कर दिया। लॉकडाउन के दौरान जीवन शैली में बदलाव ने कुछ को खुश किया तो कुछ पर दुखों का पहाड़ टूटा। दरअसल हाल ही में यूजीओवी मिंट सीपीआर मिलेनियल सर्वे में पाया गया कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर पर थे उनके पारिवारिक संबंध काफी हद तक सुधरे। फिर भी कई लोग घर से काम करने को लेकर उत्साहित नहीं हैं। जहां इस दौरान युवा तनाव में रहे और उन्हें चिंताओं ने घेरा, तो वहीं अधिकांश लोग दोस्तों से मिलने या छुट्टियों पर जाने के लिए तरसते रहे। अक्टूबर और नवंबर 2020 में हुए इस सर्वेक्षण में देश के 203 शहरों और कस्बों के लगभग 10,000 लोगों से लॉकडाउन के दौरान जीवन के बारे में कई सवाल पूछे गए। बात अगर सर्वेक्षण में पाई गई सकारात्मकता की बात करें तो ज्यादातर लोग यानी 62% लोगों ने यह महसूस किया कि लॉकडाउन के बाद से परिवार के सदस्यों के साथ उनके संबंधों में सुधार हुआ है। वहीं प्रकृति के साथ जुड़ाव ज्यादा समय के लिए बढ़ गया और इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय भी उनके मन में आया। शहरी भारतीयों के बीच पूर्व कोविड जीवन के लिए उदासीनता स्पष्ट थी। लगभग सभी ने कहा उन्होंने बंद के दौरान सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं को याद किया। दोस्तों और परिवार के साथ बैठक इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन 40% से ज्यादा परिवारों ने काम या कॉलेज जाने के बारे में बताया। लोगों ने दोस्तों और परिवार के साथ सामाजिक समारोह, शादियों में जाने के पलों को याद किया। आपको बता दें कि यह सर्वेक्षण वैश्विक बाजार अनुसंधान फर्म यूजीओवी मिंट की भारतीय शाखा और दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के संयुक्त रूप से किया गया। इसमें शामिल लोगों की उम्र 18 से लेकर 39 साल के ऊपर थी और ये भारत के लोगों की आकांक्षाओं, चिंताओं और दृष्टिकोण की जांच करने के उद्देश्य से डिजिटल सर्वेक्षण किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इंसानों को फायदा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा फायदा कुदरत को हुआ। जी हां, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग रहते हैं उन्होंने नीला आसमान शायद ही देखा होगा, क्योंकि प्रदूषण का अंबार लगा होता है। लॉकडाउन के दौरान नीला आसमान देखने को मिला, कुछ ऐसी चिड़ियों की चहचहाट भी सुनने को मिली जिसे हम शायद ही कभी रोजमर्रा की जिंदगी में सुन पाते हैं। देखिए कुदरत पर इसका असर। कोरोना वायरस से लड़ाई में लॉकडाउन सबसे पहला हथियार बना, जिससे जहां लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां प्रवासी मजदूरों को पैदल ही अपने घरों तक का सफर तय करना पड़ा, तो वहीं तमाम लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच प्रकृति ने पर्यावरण को पहले के मुकाबले बेहद साफ सुथरा कर दिया, जिसका प्रमाण लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया के सामने था। भारत के कई राज्यों में उन नदियों के अचानक साफ हो जाने की खबरें आने लगी थी जिनके प्रदूषण को दूर करने में असफल प्रयास दशकों से चल रहे थे। दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी के बारे में भी ऐसी खबरें आई थी, क्योंकि कभी दिल्ली में जिस यमुना का पानी काला और झाग भरा हुआ करता था, उसी यमुना में लॉकडाउन के दौरान साफ पानी बहता नजर आया। वहीं झील, नगरी, नैनीताल समेत भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, सभी झीलों का पानी न केवल पारदर्शी और निर्मल दिखाई देने लगा, बल्कि इन झीलों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। वहीं पर्यावरणीय तौर पर हवा भी इतनी साफ हो गई थी कि शहरों से पहाड़ों की चोटियां दिखने लगी थी। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक के मुताबिक हिमालय की धवल चोटियां साफ दिखने लगी थी। लॉकडाउन के चलते वायुमंडल में बड़े पैमाने पर बदलाव देखे गए। इससे पहले कभी उत्तर भारत के ऊपरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का इतना कम स्तर देखने को नहीं मिला था। वहीं लॉकडाउन के दौरान जिन शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरे के निशान से ऊपर रहती थी,
वहां आसमान गहरा नीला दिखा। न तो सड़कों पर वाहन थे, न ही आसमान पर हवाई जहाज। वहीं तमाम औद्योगिक कारखाने और फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी थी, जिससे वातावरण में डस्ट पार्टिकल न के बराबर हो गए थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी सामान्य से बेहद नीचे आ गया था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन से अनलॉक में कदम रखने की शुरुआत हुई, धीरे धीरे फिर से वातावरण में जहर घुलने लगा। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको अपनी आदतें बदलनी होंगी। हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन रखने के लिए सोचना होगा, तभी हमारी प्रकृति खुद को जीवित रख सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना कम हुआ, उसकी रफ्तार कम हुई, हमने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। हमने मास्क हटाना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और आलम यह है कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। फिर से उसके आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, फिर से संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। क्या हिंदुस्तान फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? संपूर्ण लॉकडाउन, देखिए रिपोर्ट। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या फिर आर्थिक मार, पूरी दुनिया ने ये झेला। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से लोग उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। और साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी? क्या फिर से देश भर की सड़कों पर सन्नाटा होगा? वहीं कई राज्यों ने तो एहतियातन सख्ती भी कर दी है, जिसके तहत गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिनमें पुणे, औरंगाबाद, नागपुर शामिल है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में भी बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों में एक बार फिर ताला लगना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा हालात खराब है। रोजाना बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे बिना लक्षण वाले मरीजों की भूमिका अहम बताई जा रही है। देश में फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है। तमाम कोशिशों के बाद भी कई राज्यों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी नए मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के 70 जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बढ़ोतरी 150% से ज्यादा है। ऐसे में हमें कोरोना की उभरती हुई लहर को तुरंत रोकना होगा। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। देश में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं पिछले साल वाले हालात न पैदा हो जाए, कहीं फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए, क्योंकि कोरोना वायरस को हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो कि हम सब के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।